अच्छा, ये हमने सबसे पहले तो ये पता भी करना है ना कि ये एक्चुअली खुनाक जो है ये किस तरह होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल बी हियरिंग अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल। तो एग्जैक्टली ये क्या है, वकार किस तरह होती है? हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही उनसे जानेंगे। वकार, पहले तो बताइएगा, हुमा ने सवाल किया कि कैसे होती है बीमारी और इतनी ख़तरनाक है क्या? देखिए, खुरनाक या डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये एक बैक्टीरिया है जिसको कॉर्नी बैक्टीरियम कहते हैं। उसके जरिए ये बच्चों की बीमारी है। वो बच्चे जिन्हें वैक्सीन ना लगी हो, ये उनके गले को खराब करती है, गला खराब हो जाता है, इसमें बुखार होता है और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है और एक वक्त आता है कि उसका गला बंद हो जाता है और उसका रेस्पिरेटरी निज़ाम जो है वो चोक कर जाता है और वो बच्चा मर जाता है। तो ये बीमारी बेसिकली एक सांस की बीमारी है जो कि बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती है। चले, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस साल स्पेशली क्या हो रहा है कि सिंध में इतना बड़ा इशू बन गया है, दर्जनों अमवात जो है वो बताई जा रही हैं, तो व्हाट्स डिफरेंट अबाउट दिस ईयर? जी देखिए, सिंध में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो है वैक्सीनेशन का। पाकिस्तान में इस वक्त जो बच्चों की जो वैक्सीनेशन है EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन के जरिए होती है। अब मसला ये आया है कि पूरे प्रोग्राम में उसकी शरह रोज बरोज गिरती जा रही है। हुक्काम जो है वो बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर रहे। अभी हमें पता चला कि पाकिस्तान में जो 32 पोलियो के केसेस हैं उनमें से 20 बच्चे जो थे वो 0 डोज बच्चे थे, यानी कि उन्हें कोई भी एक भी वैक्सीन नहीं लगी थी। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त बच्चों की वैक्सीनेशन का है। वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे। दूसरी जानिब हुक्काम जो है खासतौर पर सिंध में डाटा फर्ज किया जा रहा है, गलत डाटा दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन की शरह जो है वो मेरी तहकीकात के मुताबिक और मैंने जो मालूमात हासिल की है ये 50% से भी कम है। तो अगर बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी तो उसके नतीजे में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज ऊपर जाएंगी। लेकिन हुक्काम जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते और वो कहते हैं कि नहीं जी, वैक्सीनेशन की शरह जो है वो 90% है। जबकि दूसरी जानिब ये जो केसेस हैं डिप्थीरिया के, मीजल्स के, दीगर बीमारियों के, ये जो बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वैक्सीनेशन की शरह रोज बरोज कम होती जा रही है। मतलब अगर वैक्सीनेशन बेसिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ना, जो हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है, अगर उसकी शरह ठीक नहीं होगी तो मामला बिगड़ेगा ही। उस दिन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि सिंध में भी शरह कम है, फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उससे भी खतरनाक हद तक कम है। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी गलत दिए जा रहे हैं बकौल हमारे ये कॉरेस्पोंडेंट जो हमें बता रहे हैं। और वैक्सीन हमारे यहाँ बनती भी नहीं है, एज इन हम खुद बना भी नहीं सकते, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आयरोस वैक्सीन शॉर्ट हो जाती है। और एक वो जो जनरल वैक्सीनेशन जो होती है जो करानी चाहिए, अगर तो आपके इलाके में नहीं है एग्जैक्टली अगर नहीं हो रही तो दैट्स वेरी सैड। लेकिन अगर जानबूझ के नहीं कराई जा रही जब पता हो तो दैट्स इवन वर्स, कि उसको तो कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद नौबत तो वहीं आ जाएगी ना। जिस एक चीज़ आप नहीं करा रहे, फिर उसको रोकने के लिए जो उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली तो कराना ही पड़ेगा, तो शुरू में ही करवा लें। अच्छा, अब वज़ारत सेहत का क्या कहना है? वैक्सीन की शॉर्टेज से मुताल्लिक खबरें दुरुस्त हैं, नहीं हैं? ज़ाहिर है बच्चों का इस तरह मुतासर होना अच्छी खबर तो नहीं है। जी देखिए, डिप्थीरिया के मुतालिक तो हुक्काम जो है वो गुज़िश्ता 3 सालों से अपने हुक्काम को और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। डिप्थीरिया के इन्होंने कहा है कि इस साल अब तक 28 केसेस आए हैं जो कि आटे में नमक के बराबर हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक ये केसेस जो हैं मैंने तो 100 रिपोर्ट किए हैं, जबकि मुझे उसके बाद जो है पता चला है कि ये 100 से भी कई गुना ज्यादा हैं। कराची में सिर्फ 3000 अस्पताल हैं और कई अस्पतालों का डेटा जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस वक्त जो हुक्काम है वो गुमराह कर रहे हैं, वो गलत आदाद-ओ-शुमार जारी कर रहे हैं। इस बीमारी के नतीजे में 2022, 23 और अब हलाकतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन कम हुई गुज़िश्ता सालों में और उसका नतीजा जो है वो अब हमें नजर आ रहा है।